जय श्री हरि। शुभ संकल्पों से भरे हुए आप सभी धर्मनिष्ठ आत्माओं का वास्तु ज्ञान चैनल में एक बार फिर से सप्रेम स्वागत है। आज हम जिस दिव्य विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वह न केवल धर्म से जुड़ा हुआ है बल्कि आपके जीवन के आर्थिक द्वार खोलने वाला भी है। 26 मई को आने वाली सोमवती अमावस्या, जो कि वर्ष 2025 की अत्यंत दुर्लभ व्रत तिथि है, एक ऐसा पर्व है जो साक्षात धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने का अद्भुत अवसर प्रदान करता है। यह वह तिथि है जब चंद्रमा की पूर्ण अनुपस्थिति में सूर्य देव और सोम के अदृश्य संयोग से ब्रह्मांडीय ऊर्जा का विशेष संचार होता है। हमारे शास्त्रों में उल्लेख है कि इस दिन यदि कुछ विशिष्ट वस्तुओं का सेवन विधिपूर्वक किया जाए तो जीवन में स्थायी समृद्धि, निरंतर लक्ष्मी की कृपा और आर्थिक संकटों का अंत होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह कौन सी एक चीज है जिसे इस दिन खाने मात्र से पूरे वर्ष धन की वर्षा होने लगेगी। तो प्रभु की कृपा से वह रहस्य भी उजागर होगा, परंतु उससे पहले आइए समझते हैं सोमवती अमावस्या का महत्व, इसका तात्विक रहस्य और इसके साथ जुड़ी पौराणिक कथाएं। ऐसा कहा जाता है कि जब सोमवार और अमावस्या एक ही दिन आ जाए तब वह दिन अत्यंत पुण्यदायक बन जाता है। विशेषकर यदि यह दिन वट वृक्ष की पूजा, गंगा स्नान, पितरों का तर्पण और विशेष भोज्य पदार्थों के माध्यम से मनाया जाए तो व्यक्ति के जीवन के सारे आरण समाप्त हो जाते हैं, रोगों से मुक्ति मिलती है और घर में अन्न, वस्त्र, लक्ष्मी तथा सुख शांति की बाढ़ आ जाती है। अनेक पुराणों में उल्लेख है कि सोमवती अमावस्या के दिन भोजन का भी विशेष महत्व होता है। यह केवल शरीर को पोषण देने वाला कर्म नहीं, अपितु आत्मा को संतोष और देवी देवताओं को तृप्त करने का माध्यम भी बनता है। तो आज हम आपको वह दिव्य वस्तु बताएंगे जिसे 26 मई के दिन केवल एक बार खाने से पूरे वर्ष तक मां लक्ष्मी की कृपा निरंतर बनी रहती है। यह कोई आम वस्तु नहीं, यह वह पवित्र प्रसाद है जिसे स्वयं महालक्ष्मी ने अपने प्रिय भक्तों को धन देने हेतु विधान रूप में बताया है। हमारे ऋषियों ने इसे स्वर्ण प्रसाद कहा है। अब इस स्वर्ण प्रसाद को कैसे बनाना है, कब खाना है और इसे किस विधि से ग्रहण करना है, ये सारी बातें हम विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। परंतु पहले यह समझ लें कि इसे खाने से पहले मन को कैसे तैयार करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन, सात्विक, श्रद्धायुक्त और भक्तिभाव से भरा हो तो अन्न अमृत बन जाता है। इसलिए 26 मई को प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठ जाए, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए एक लोटा जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। इसके पश्चात व्रत का संकल्प लें। मैं आज सोमवती अमावस्या के शुभ अवसर पर यह व्रत मां लक्ष्मी की कृपा के लिए कर रहा हूं, जिससे मेरे जीवन में धन, सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। अब बात करते हैं उस एक चीज की जो आपको खानी है, और वह है छाछ में भीगी हुई मीठी सौंठ और मिश्री मिश्रित खीर। यह कोई साधारण खीर नहीं है। यह खीर चावल, दूध, मिश्री और सौंठ के मिश्रण से बनाई जाती है। खीर में चावल विष्णु को प्रिय है, दूध मां लक्ष्मी को, मिश्री मीठे भाग्य की प्रतीक है और सौंठ ऊर्जा और पवित्रता की। इसे पीतल या चांदी के पात्र में बनाएं और खीर बन जाने के पश्चात उसमें तुलसी दल डालकर मां लक्ष्मी को अर्पित करें। आप सोच रहे होंगे कि खीर को खाकर धन कैसे मिलेगा, तो इसका उत्तर हमारे आर्षि मुनियों के तंत्र और आयुर्वेद दोनों में छिपा है। सौंठ शरीर की अग्नि को जागृत करती है, मिश्री मानसिक संतुलन को बढ़ाती है और जब ये दोनों सोमवती अमावस्या की अलौकिक ऊर्जा से भरपूर दिन में ग्रहण किए जाते हैं तो शरीर के भीतर की आध्यात्मिक तरंगें धन चक्र को गति देती हैं। और जब यह खीर तुलसी और संकल्प के साथ ग्रहण की जाती है तो वह केवल अन्न नहीं रह जाती, वह साधना बन जाती है। इस खीर को भोजन से पूर्व एक कटोरी भरकर दाहिने हाथ से पूर्व दिशा की ओर मुख करके खाएं। खाते समय एक मंत्र अवश्य बोलें, ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। यह मंत्र 11 बार बोलें और खीर का सेवन करें। आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आपके जीवन में धन की धाराएं अपने आप बहने लगेंगी। रुका हुआ पैसा चलने लगेगा, व्यापार में गति आएगी, नौकरी में प्रमोशन होगा, घर में लक्ष्मी ठहरेगी और कंगाली का नामो निशान मिट जाएगा। अब आप सोचिए
क्या यह इतना आसान है? जी हां, प्रभु की कृपा और सही विधि से किया गया छोटा सा कार्य भी बड़े बड़े चमत्कार कर सकता है। यही है हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता, जहां हर तिथि, हर भोज्य पदार्थ, हर मंत्र, हर दिशा और हर भावना का अपना विशेष प्रभाव है। और इसीलिए वास्तु ज्ञान चैनल हमेशा आपको इन्हीं रहस्यों से अवगत कराता है। भक्तों, अभी तो हमने यात्रा की केवल शुरुआत की है। आगे हम आपको बताएंगे कि इस खीर को खाने के बाद क्या न करें, क्या विचार रखें और किन विशेष उपायों को करें जिससे मां लक्ष्मी का आह्वान और भी प्रभावशाली बन जाए। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि सोमवती अमावस्या पर किन वस्तुओं का दान करने से आपकी दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिए और वास्तु ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मिलने वाले उपाय केवल उपाय नहीं होते, बल्कि वे दिव्य संकेत होते हैं उस अदृश्य शक्ति के जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलेगी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो को आधा अधूरा नहीं देखना चाहिए। आधा अधूरा वीडियो देखना आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त करने जैसा होता है, जो कि हानिकारक है। अब जब आपने सोमवती अमावस्या की पवित्र तिथि पर खीर जैसे दिव्य प्रसाद को विधिपूर्वक ग्रहण कर लिया है, तो यह आवश्यक है कि अब आप अपने विचार, आचरण और दिनचर्या को भी उसी सात्विकता में रखें जो धन लक्ष्मी को प्रिय है। क्योंकि देवी लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, वह सात्विक जीवन की अधिष्ठात्री भी हैं। वह वहीं निवास करती हैं जहां शुद्धता, नियम, सेवा, संयम और संतोष होता है। अतः इस पवित्र दिन आप कोई भी ऐसा कार्य न करें जो अशुद्ध विचारों या क्रोध, ईर्ष्या, लोभ या द्वेष को जन्म देता हो। खीर खाने के पश्चात कुछ समय ध्यान में बैठें, आंखें बंद करें और कल्पना करें कि मां लक्ष्मी स्वर्णाभा के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और आप पर अपनी कृपा दृष्टि बरसा रही हैं। यह ध्यान एक कल्पना नहीं है, यह एक दिव्य यथार्थ को अपने जीवन में खींच लाने की साधना है। जितना गहरा ध्यान, उतना तीव्र प्रभाव। यदि आप उस क्षण मां लक्ष्मी को वास्तविक रूप में देख पाएं, तो जान लीजिए कि आपके जीवन की दरिद्रता के दिन समाप्त हो गए हैं। इसके पश्चात घर के मुख्य द्वार पर गोमूत्र से शुद्धिकरण करें और दरवाजे के दोनों ओर गेरू और चावल से श्री लिखें। श्री शब्द केवल एक अक्षर नहीं है, यह स्वयं लक्ष्मी का बीज मंत्र है। जहां यह लिखा जाता है, वहां दरिद्रता आने का साहस नहीं करती। आप चाहें तो उस श्री के ऊपर एक दीपक जलाकर उसमें घी, कपूर और लौंग डालकर प्रज्वलित करें। उस दीपक की लौ के सामने बैठकर पुनः वही मंत्र जपें, एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः। इस बार 108 बार मंत्र का जप करें। अब बात करते हैं कुछ अतिरिक्त उपायों की, जो इस खीर के सेवन के साथ यदि जोड़ दिए जाएं, तो यह संपूर्ण धन संकल्प बन जाता है। पहला उपाय यह है कि 26 मई की रात को घर की उत्तर दिशा में एक छोटा सा तांबे का कलश रखें। उसमें थोड़े से चावल, एक सुपारी, 1 ग्राम चांदी का सिक्का और केसर डालें। इस कलश को लाल कपड़े में बांधकर पूरे वर्ष अपने धन स्थान पर रखें। यह कलश धन को आकर्षित करता है और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। दूसरा उपाय यह है कि इस दिन किसी गरीब, वृद्ध या ब्राह्मण को खीर का दान अवश्य करें। यह खीर वही हो जो आपने पहले अपने लिए बनाई हो, उसमें से थोड़ी मात्रा अलग करके उन्हें दें। यह अंशदान ही उस प्रसाद को पूर्ण फलदायी बनाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, अर्थात यज्ञ, दान और तप, ये तीनों पवित्रता के प्रमुख आधार हैं। जब आप खीर खाते हैं तो वह तप है, जब आप ध्यान करते हैं तो वह यज्ञ है, और जब आप खीर किसी भूखे को खिलाते हैं तो वह दान है। और यही त्रिवेणी आपकी दरिद्रता को बहाकर ले जाती है। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दिन सृष्टि की तरंगें किस प्रकार से परिवर्तित होती हैं? सोमवती अमावस्या के दिन पृथ्वी का ऊर्जा केंद्र सीधा सूर्य से जुड़ता है और उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए मनुष्य का मन और शरीर पूर्ण रूप से तैयार होता है। इसी समय यदि आप सात्विक अन्न, विशेषकर सौंठ मिश्रित खीर जैसे प्रसाद को ग्रहण करते हैं,
तो वह ऊर्जा आपके भीतर के धन संकल्प को जागृत करती है। यह प्रक्रिया केवल भौतिक नहीं, यह आत्मिक, मानसिक और सूक्ष्म स्तर पर कार्य करती है। अब आप यह अवश्य जानना चाहेंगे कि इस दिन कौन सी भूलें नहीं करनी चाहिए जिससे मां लक्ष्मी अप्रसन्न न हो जाए। पहली बात, खीर खाने से पहले और बाद में झूठ न बोलें। दूसरी बात, भोजन के समय कोई अपशब्द या निंदा न करें। तीसरी बात, इस दिन मांस, मदिरा या तामसिक आहार बिल्कुल न करें। चौथी बात, इस दिन स्नान के बाद ही रसोई में प्रवेश करें। और पांचवी बात, बिना स्नान और ध्यान के कोई भी अनुष्ठान या खीर का सेवन न करें। अब यह जानना आवश्यक है कि जब आप खीर खा चुके हैं, ध्यान कर चुके हैं, मंत्र जप कर चुके हैं और दान दे चुके हैं, तब उस शक्ति को स्थायी कैसे बनाएं? इसका उत्तर है श्रद्धा और निरंतरता। यदि आप हर अमावस्या को उसी श्रद्धा से एक तुलसी पत्र, एक जल का पात्र और एक दीपक मां लक्ष्मी को अर्पित करते हैं, तो जो शक्तियां आपने 26 मई को प्राप्त की हैं, वे आपके जीवन में स्थायी हो जाती हैं। और यही वह रहस्य है जिसे समझने के बाद एक सामान्य व्यक्ति भी करोड़पति बन सकता है। तो भक्तों, इस बार 26 मई को यह खीर अवश्य खाएं, लेकिन केवल खाने के लिए नहीं, बल्कि उसे साधना की तरह अपनाएं। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही दुर्लभ और चमत्कारी उपाय आपको समय समय पर मिलते रहें, तो वास्तु ज्ञान चैनल से जुड़े रहना आपके लिए आवश्यक है। इस चैनल पर हम केवल उपाय नहीं, एक संतुलित और शुभ जीवन का मार्गदर्शन देते हैं। वह मार्ग जो आपको आत्मिक शांति और भौतिक समृद्धि दोनों प्रदान करता है। जुड़े रहिए, क्योंकि अभी आगे हम आपको बताएंगे कि इस खीर के सेवन के साथ यदि कुछ विशेष रत्नों या धातुओं को घर में रख लिया जाए तो वह कैसे लक्ष्मी स्थापना का कार्य करता है। साथ ही हम बताएंगे एक दुर्लभ तांत्रिक रहस्य जो केवल सोमवती अमावस्या की रात्रि में ही सिद्ध होता है, जिसे जानकर आप अपने जीवन की निर्धनता को सदा के लिए समाप्त कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए उस गुप्त तांत्रिक रहस्य पर जो केवल सोमवती अमावस्या की रात्रि में ही जागृत होता है। यह रहस्य न तो किसी आम पुस्तक में लिखा है और न ही इसे सामान्य साधक जान पाते हैं। यह रहस्य है स्वर्ण अक्षर यंत्र साधना का। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है कि यदि सोमवती अमावस्या की रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने घर के पूर्वी कोने में बैठकर पीले कपड़े पर चावल से श्रीं बीजाक्षर को लिखकर उसके सम्मुख दीप प्रज्वलित कर दिया जाए और खीर के साथ सौंठ, घी और तुलसी पत्ती का अंश लेकर एयूएम लक्ष्म्याय नमः का 108 बार जप किया जाए, तो घर में स्थापित धन रेखा सक्रिय हो जाती है। यह धन रेखा कोई साधारण रेखा नहीं होती। यह वो सूक्ष्म आकाशीय रेखा है जो केवल पवित्र अमावस्या के अवसर पर जागती है, और जिस घर में यह रेखा स्पंदित होती है वहां अगले 12 मास तक कोई अभाव नहीं रहता। यदि आप इस प्रक्रिया को श्रद्धा से करेंगे तो समझिए ब्रह्मांड की सबसे सशक्त ऊर्जा आपकी समृद्धि के लिए संकल्पबद्ध हो जाएगी। अब बात करते हैं कुछ विशेष वस्तुओं की जिन्हें खीर में डालना अनिवार्य है। पहली वस्तु है सौंठ, जो ग्रहों के दोषों को समाप्त करता है। दूसरी वस्तु है देशी गाय का दूध, जो चंद्र शक्ति को जागृत करता है। तीसरी है देसी घी, जो सभी नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर देता है। चौथी है केसर, जो लक्ष्मी तत्व को आकर्षित करता है। और पांचवी है तुलसी पत्र, जो सभी प्रसादों को पूजनीय बनाता है। यदि यह पांचों वस्तुएं खीर में हैं, तो वह केवल एक व्यंजन नहीं, एक दिव्य औषधि बन जाती है जो आपकी किस्मत के सूक्ष्म केंद्रों को पुनः रेखांकित करती है। इसके बाद आपको जानना चाहिए कि खीर खाने के तुरंत बाद कुछ विशेष वाक्य आपको बोलने हैं, जैसे हे लक्ष्मी माता, जैसा स्वाद खीर में आज है वैसा ही मधुर रस मेरे जीवन में सदा बना रहे। हे धन की देवी, जैसे इस खीर में सौंठ की शक्ति है वैसे ही मेरी वाणी और कर्मों में भी शुभता की शक्ति बनी रहे। इन वाक्यों को बोलते हुए जब आप खीर का अंतिम कौर ग्रहण करेंगे तो वह कौर नहीं, वह लक्ष्मी का वरदान होगा। अब जरा उस रहस्य पर आइए जो बहुत कम लोग जानते हैं। खीर केवल भोजन नहीं, यह द्रव्य योग का प्रतीक है। शास्त्र कहते हैं कि अमावस्या को खीर इसलिए दी जाती है क्योंकि वह चंद्र के बिना सूर्य की शक्ति को संतुलित करती है, और सोमवती अमावस्या पर
जब चंद्र और सूर्य दोनों एक ही नक्षत्र में समाहित होते हैं तो खीर वह माध्यम बनती है जिससे यह दोनों ग्रह आपकी कुंडली में संतुलन बनाते हैं। इसका प्रभाव इतना सूक्ष्म और तेज होता है कि आपकी किस्मत के तार सीधे धन लोक से जुड़ जाते हैं। अब एक अति दुर्लभ बात जो केवल वास्तु ज्ञान चैनल के माध्यम से ही आपको प्राप्त हो रही है। यदि इस दिन खीर के साथ सिंहपर्णी या धनवर्धक पत्तों का छोटा सा टुकड़ा पूजन स्थल पर रखें और फिर उसे पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन स्थान पर रख दें तो यह एक चुंबक की तरह लक्ष्मी को खींचता है। इस उपाय को यदि आप नियमित रूप से हर सोमवती अमावस्या को करें तो केवल 1 वर्ष में ही आपकी आर्थिक स्थिति आश्चर्यजनक रूप से बदल जाएगी। अब बात करते हैं एक बहुत जरूरी बिंदु की। आने वाली सोमवती अमावस्या के ठीक बाद एक चंद्र ग्रहण योग पड़ रहा है, इसलिए इस अमावस्या पर की गई साधना का प्रभाव और भी अधिक तीव्र होगा। यदि इस दिन की खीर साधना पूर्ण श्रद्धा से की जाती है तो वह चंद्र ग्रहण के प्रभावों को नकारात्मकता से सकारात्मकता में परिवर्तित कर देती है। शास्त्र कहते हैं यथा अमावस्या साधनम तथा ग्रह दोष निवारणम, अर्थात जो अमावस्या को साध लेता है ग्रहों को भी साध लेता है। भक्तों, अब समय है इस दिव्य विद्या को ग्रहण करने का, उसे जीवन में उतारने का। खीर खाना तो सरल है, लेकिन उसे साधना में बदल देना ही इस विद्या की पराकाष्ठा है। इस अमावस्या पर जब आप अपने घर में दीपक जलाकर लक्ष्मी माता का ध्यान करते हुए खीर का प्रथम कौर लेंगे, तब अनुभव कीजिएगा कि केवल स्वाद नहीं अपितु एक दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। और यही कारण है कि वास्तु ज्ञान चैनल बार बार कहता है, सिर्फ उपाय नहीं, समझ जरूरी है। बिना समझ के उपाय केवल कर्मकांड हैं, लेकिन जब आपको समझ होती है कि एक खीर कैसे आपकी किस्मत बदल सकती है, तब वह उपाय विज्ञान बन जाता है। और यही विज्ञान हमारा धर्म है, कर्म योग का विज्ञान, आत्मिक ऊर्जा का विज्ञान। इसलिए यदि अब तक आपने वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए और इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जिनकी जिंदगी में कभी आर्थिक तंगी ने आंसू दिए हैं। हो सकता है इसी सोमवती अमावस्या को वह खीर किसी की जिंदगी की मिठास बन जाए। भविष्य पुराण कहता है 100 अमावस्या पर पुण्य करने से उत्तम एक सोमवती अमावस्या का पुण्य होता है। इसलिए इस दिन एक मुट्ठी खीर अपने घर की छत पर जाकर चंद्रमा को अर्पण कीजिए, फिर उसी खीर का एक कौर स्वयं ग्रहण कीजिए। यह क्रिया अत्यंत शुभ फलदायी मानी गई है। प्रिय भक्तों, इस अमावस्या की रात को अपने परिवार के साथ बैठकर खीर का भोग लगाइए, दीपक जलाइए, मंत्र जप कीजिए और फिर देखिए कैसे आपकी आर्थिक स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। वास्तु ज्ञान चैनल पर हमारा प्रयास यही है कि हम आपको केवल उपाय ही नहीं, उस उपाय के पीछे छुपा हुआ सत्य और विज्ञान भी समझाए। क्योंकि जब तक आप केवल अनुकरण करते हैं आप अनुयायी हैं, लेकिन जब आप समझकर करते हैं आप साधक बनते हैं। और एक साधक की साधना कभी निष्फल नहीं होती। तो भक्तों, इस पावन अवसर पर वास्तु ज्ञान चैनल आप सभी से निवेदन करता है, इस वीडियो को उन सब तक पहुंचाइए जो धन की कमी से जूझ रहे हैं, जिन्हें बार बार व्यापार में घाटा होता है, जिनका भाग्य बंद हो चुका है। हो सकता है यह एक वीडियो, यह एक खीर, यह एक मंत्र उनके जीवन की दिशा बदल दे। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं खीर खाऊंगा, खाऊंगी और लक्ष्मी मेरे घर आ जाएगी। यह एक संकल्प होगा, एक व्रत होगा, और यही संकल्प जब सामूहिक बन जाता है तो पूरा ब्रह्मांड उस संकल्प को पूरा करने में लग जाता है। अंत में वास्तु ज्ञान चैनल की ओर से आप सभी को सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपके जीवन में कभी भी अन्न, धन, प्रेम और संतोष की कमी न हो। आपका जीवन मधुरता से भर जाए जैसे खीर का हर कौर होता है। जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि, जय सोमवती अमावस्या। वास्तु ज्ञान चैनल के साथ जुड़ते रहिए, क्योंकि यहीं मिलते हैं जीवन बदल देने वाले रहस्य, उपाय और दिव्य ज्ञान।